सभी प्रतियोगी भाइयों और बहनों का हमारे चैनल बोकारो टीचिंग डायरी में एक बार फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के बीच में झारखंड सिविल कोर्ट असिस्टेंट क्लर्क एग्जाम से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आया हूं। यह वीडियो मार्गदर्शन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट का जीके का भाग है और इसमें कुल 30 इंपॉर्टेंट जीके हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हो जाएगा नवपाषाण। नवपाषाण काल में क्या हुआ था कि मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। ठीक है, और कहाँ किया गया था कि नवपाषाण मेहरगढ़ में, सबसे पहले मेहरगढ़, ठीक है, जहाँ पे मिट्टी के बर्तनों की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के एक रूप में एक भजन है। ये नदियाँ कौन कौन सी हैं? ऋग्वेद में वो चर्चा है कि ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ अलकनंदा, भागीरथी, रावी और चिनाब, गंगा और यमुना, ब्यास और सतलुज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ब्यास और सतलुज। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किस राजा को उसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है? तो किस राजा को उसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, समुद्रगुप्त। दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से किस प्रणाली या व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पर प्रभाव था? वाली, चहलगनी, बीटी चक्की या फिर इक्तादारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इक्तादारी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की धरती पर ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बड़ी और निर्णायक जीत थी? तो इसमें से कौन सी जो सबसे बड़ी और निर्णायक जीत थी ईस्ट इंडिया कंपनी की? तो इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिंधुली का युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्लासी का युद्ध या फिर त्रिवन्नमलाई की लड़ाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लासी का युद्ध। 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था? तो इसमें से ऑप्शन दिया हुआ आ, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम, आलमगीर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 7, बंगाल की दोहरे शासन व्यवस्था की नीति किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज थी? और कौन सा गवर्नर जनरल जो था वो बंगाल में दोहरा शासन व्यवस्था की नीति को अपनाने का सुझाव दिया था या फिर किसका दिमाग में आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लॉर्ड क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 8, नमक सत्याग्रह का संबंध किससे था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, चंपारण सत्याग्रह से या फिर खेड़ा आंदोलन से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का एक राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास से लिया गया, मतलब कहाँ से लिया गया है? सरस्वती चंद्र से, दुर्गेश नंदनी से, आनंद मठ से या फिर विश्व ब्रिज से? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, आनंद मठ से। आनंद मठ से वंदे मातरम लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? इसमें से कौन सा शब्द जो है वो भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? ठीक है, तो जो मूल प्रस्तावना था बाद में उसको लाया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष को बाद में लाया गया था। कब लाया गया था? 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान है? किस अनुच्छेद के तहत समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 39 का ए। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 75। तब भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 के तहत सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्य अवस्था, देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने और निलंबन से संबंधित है? ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 317। अनुच्छेद 317 के तहत क्या होता है? लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने और निलंबन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित निर्देश देता है? ठीक है, राज्यसभा की संरचना से संबंधित निर्देश देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 80। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का दक्षिणी भाग कटिबंध में पड़ता है। किस कटिबंध में पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्ण कटिबंध में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डुरंड रेखा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा झील खारे पानी की झील है? इसमें से कौन सा झील खारे पानी का झील है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिल्का झील। चिल्का झील जो है वो खारे पानी का झील है, बाकी जो दिया हुआ वो खारे पानी का नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 18, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी निम्नलिखित में से किसके उपखंड हैं? किसके उपखंड है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेघालय के पठार का। मेघालय के पठार का ये उपखंड है। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, मुक्त बाजार व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है, इसमें से कौन सा एक पहलू है जो कि मुक्त बाजार अवस्था का है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा पूंजीवाद। ठीक है, बी नंबर पूंजीवाद। और 21, उच्चतर सूचकांक आय वितरण में असमानता को दर्शाता है। इसमें से कौन है जो आय वितरण में असमानता को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा गिनी। उच्चतर गिनी जो होता है वो सूचकांक आय वितरण में असमानता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य जो है वो क्या है कि विशेषकर राधा और कृष्ण की रासलीला को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? यानी प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1930 में। 1930 में हुआ था सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन। क्वेश्चन नंबर 24, इफ़ गॉड वाज ए बैंकर पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रवि सुब्रमण्यम द्वारा लिखा हुआ है इफ़ गॉड वाज ए बैंकर। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। बहुत ही क्वेश्चन दिया है इसने। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका ऑप्शन दिया हुआ बेंगलुरु, कोची, पुणे और गुंटूर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोची में स्थित है, जो कि कब बना था? 1986-87 में बना था। रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2016 को। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो इसका है प्रिंटर आउटपुट है, बाकी सब इनपुट डिवाइस है। शर्करा में मौजूद खाद्य घटक क्या है? इसमें से जो है शर्करा में कौन सा खाद्य घटक होता है, यानी क्या पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 30 और अंतिम क्वेश्चन है कि दूध, समुद्री भोजन, मेवे और साबुत अनाज में कौन सा खनिज उच्च मात्रा में होता है जो हड्डियों के स्वास्थ्य और हमारे शरीर की मरम्मत प्रक्रिया में सहायता करता है? इसमें से क्या होता है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है फ्लोराइड, पोटेशियम, फास्फोरस और जिंक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, फास्फोरस। तो ये रही 30 क्वेश्चन जीके के। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। धन्यवाद।